स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एजू ट्रेनिंग पर। तो बच्चों, आज मैं आपको हमारी क्लास 12 की हिंदी की हमारी बुक है अंतराल, जिसका फर्स्ट चैप्टर है सूरदास की झोपड़ी, उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगी फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके और टर्म फर्स्ट का है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करें। अब आपको मैं इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ाऊंगी जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास का अंश है? तो बच्चों इसका जो आंसर है वो रंगभूमि है, यानी रंगभूमि हमारी सूरदास की जो झोपड़ी है वो उपन्यास है एक, तो उसमें से लिया गया है। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सुभागी किसकी पत्नी है? तो बच्चों सुभागी जो पत्नी थी वो भैरव की पत्नी थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड पर चलते हैं। सूरदास की झोपड़ी किसके द्वारा जलाई गई थी? आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि भैरव ने जलाई थी, क्योंकि उसे ईर्ष्या हो रही थी, जलन हो रही थी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अब आता है आपका फोर्थ क्वेश्चन, झोपड़ी की आग को किस आग के समान बताया गया है? तो बच्चों ईर्ष्या की आग के समान। जब उसे जलन होने लगी थी सूरदास से तो उसने उसकी झोपड़ी जला दी थी। जलन किस लिए हो रही थी वो तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। सूरदास को किसके जल जाने का ज्यादा दुख था? ऑब्वियसली उसे पोटली के जल जाने का ज्यादा दुख था, क्योंकि उसने बहुत सालों से मतलब वो पैसे जमा कर रहा था अपनी 3 अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए, ठीक है। इसमें देखो क्वेश्चन आ रहा है आपका अभिलाषा वाला, जो भी मैंने बताया था। सूरदास की 3 अभिलाषाएं क्या थी? पितरों का पिंडदान करना, मिठुआ का ब्याह करना या गांव के लिए कुआं बनवाना, उपरोक्त सभी। तो बच्चों ये जो तीनों ऑप्शन है ये बिल्कुल हमारे करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन डी सही होएगा। तीनों ही इसकी अभिलाषाएं थी तो 3 इसमें लिखा है। चलते 7 क्वेश्चन पर। मिठुआ और सूरदास के बीच कौन सा रिश्ता था? तो बच्चों बाप बेटे का रिश्ता था उनके बीच में, ठीक है। आप सभी के पास एक क्वेश्चन आता है 8 क्वेश्चन। देखो, भैरव को सूरदास के प्रति उकसाने का कार्य किसने कहा? तो बच्चों वो जो था वो जगदर था, जिसे ऑप्शन बी दे रखा है आपका। तो जगदर ने भैरव को सूरदास के प्रति उकसाया था। नेक्स्ट चलते हैं। सूरदास की पोटली किसने चुराई थी? ठीक है, वो पता है भैरव ने चुराई थी। जब आग उसने लगाई तो उसे पोटली मिल गई थी। आग जला रहे थे जब वो झोपड़ी में गया था तो उसने उसकी पोटली को चुरा लिया था। अब आता है 10 क्वेश्चन। भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाई? ईर्ष्या के कारण लगाई थी, क्योंकि सूरदास से वो बदला लेना चाह रहा था। वो बदला क्यों लेना चाह रहा था? जब वो अपनी वाइफ सुभागी को मारता था तो उसकी जो वाइफ थी सुभागी, वो सूरदास के घर शरण लेने चली जाती थी, यानी बचने के लिए उसके घर में छुप जाती थी। इसलिए वो उससे बदला लेने के लिए आग जला देता है उसकी झोपड़ी में। वो गलत मतलब समझ लेता है, तो इसी में ही सूरदास अपना बदला ले लेता है। अब आपका 11 क्वेश्चन आता है, देश से ज्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं है, यानी आशा से ज्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं है। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सी जो दिख रखा है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आता है सूरदास की पोटली में कितने पैसे थे बताइए। उसकी जो पोटली थी उसमें 500 रुपये से ऊपर थे, ठीक है। तो उसने जो कमाए थे, या फिर वो एक अंधा भिखारी था, भीख मांग मांग के पैसे कमाता था, ठीक है। तो अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए इन पैसों को जमा करता है, बट उसकी अभिलाषा राख की तरह बह जाती हैं। जब पोटली चुर जाती है तो वो अपनी अभिलाषाओं को पूरी नहीं कर पाता। एक और क्वेश्चन आता है, सूरदास ने पैसे कैसे जमा किए? मेहनत करके, भीख मांग के या खेती करके? उपरोक्त में से सभी। मैंने अभी आपको बताया था कि भीख मांग के उसने पैसे जमा करे थे, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 14 क्वेश्चन आता है बच्चों आपके सामने, जगदर की छाती पर सांप क्यों लौट रहे थे? तो बच्चों वो दरअसल इसलिए लौट रहे थे क्योंकि उसने भैरव की पोटली के सभी पैसे अपने पास रख लिए थे, क्योंकि वो चाहता था कि उसे आधे पैसे मिले, जगदर को सारे पैसे भैरव ना रखे, तो इसलिए उसकी छाती पर सांप लौट रहे थे। ये खाली मुहावरा है, रियल में समझना, यानी कि वो जल रहा था भैरव से, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं जितना डैश, यानी एक अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं है जितने की धन। यानी इस मुहावरे का अर्थ है कि एक अंधे भिखारी के पास
दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं जितना उसके पास धन हो, ठीक है। यानी लोग कहना दे कि अंधा भिखारी और इसके पास इतना धन है, तो इसलिए इस मुहावरे का अर्थ ये बताया गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूरदास अपनी इस आर्थिक हानि को जगधर से क्यों गुप्त रखना चाहता था? वो दरअसल जब भैरो उसकी पोटली को चुरा लेता है, जब जगधर उसके पास जाता है सूरदास के पास और बोलता है कि क्या रे सूर्य तुझे मुझ पर तो शंका नहीं, यानी वो पूछता है कि सूरदास तुम्हें मुझ पर तो शक नहीं कि मैंने तुम्हारी पोटली चुराई है? तो वो बोल देता है कि मेरी कोई पोटली नहीं चुरी गई, क्योंकि वो इसे गुप्त रखना चाहता है, वो बताना नहीं चाहता है। क्योंकि इसलिए मैंने अभी आपको एक मुहावरा बताया था कि अंधे भिखारी के पास दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं जितना धन। वो इसलिए छुपा रहा था क्योंकि मैं अंधा हूँ और मेरे पास इतना धन होगा तो लोग क्या बात बनाएंगे। तो वो आपका ऑप्शन, क्योंकि एक गरीब के पास इतना पैसा होना लज्जा की बात है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। चलते 17 पर। सुभागी कहाँ छुपकर बैठी थी? तो वो अमृत के बाग में जाकर छुप जाती है, ठीक है। जब सूरदास की झोपड़ी जलाता है भैरो तो वो अमृत के पेड़ के पास जाके छुप जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ तो बच्चों आपका 18 क्वेश्चन आता है, सुभागी ने सूरदास के पैसे लौटाने का वादा क्यों किया? क्योंकि इसलिए कहा था, ऐसा लगा कि सूरदास के ऊपर विपत्ति उसी के कारण आई है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसी के कारण उसके पैसे चुरे गए हैं। जब वो भैरव से मारता था अपनी वाइफ को तो वो उसके घर जाकर छुप जाती थी और उसके कारण उसे जलन होने लगी थी भैरव को, तो उसने उसकी झोपड़ी जला दी थी और पोटली चुरा ली थी। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है इसमें, ठीक है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 19 पर। सूरदास अपने पुत्र और उसके मित्रों की बात सुनकर इस जीवन को वह क्या मान लेता है? तो बच्चों वो खेल मान लेता है एक जीवन को। जब उसके जो मतलब उसका जो पुत्र था वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था तो वो हार जाता है, तो उसके जो दोस्त होते हैं वो बोलते हैं कि तू तो खेल में हार गया। उसका नाम मिठुआ होता है, तो बोलते हैं मिठुआ तू तो खेल में हारता है और रोता है। तो ये बात है ना सूरदास सुन लेता है और वो सोचता है कि बच्चे मुझ पर कह रहे हैं कि तुम तो हारते हो और खेल में रोते हो, यानी जिंदगी में तुम हार जाते हो और रोते हो जिंदगी में हारते हो। तो वो खेल में आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पर। सूरदास के मन में अचानक से आशा की किरण किस प्रकार जगी? खेलते हुए बच्चों की बात सुनकर तुम खेल में रोते हो। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, अभी मैंने आपको बताया था, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, इस कथन के संदर्भ में सूरदास का चरित्र किस प्रकार का है? तो बच्चों उसका जो चरित्र है वो हार न मानने की प्रवृत्ति, यानी कि वो दोबारा खड़ा उठता है और बोलता है कि अब मैं हार नहीं मानूंगा, अगर किसी ने मेरा घर बार बार जलाया तो मैं बार बार बनवा दूंगा, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें। अब आता है नेक्स्ट 22 क्वेश्चन। भैरव कौन था? भैरव बच्चों एक सामान्य निवासी था जिसकी सोच नकारात्मक थी, यानी कि वो हर बात को नेगेटिव वे में ले जाता था। जैसा वो जब उसने अपनी वाइफ को मारा था, वो सूरदास के घर चली गई थी तो उसने उसे नेगेटिव में ले लिया, जिसके कारण उसकी झोपड़ी और पोटली चुरा गई थी, ठीक है। चलते 23 क्वेश्चन पर। जगदर कैसा व्यक्ति था? जगदर बच्चों लालची व्यक्ति था। जब भैरव ने उसकी पोटली चुरा ली थी तो जगदर की छाती पर सांप लौट रहे थे। इसका मतलब कि वो जल रहा था, वो सोच रहा था कि मुझे भी इसमें से पैसे मिल गए तो मेरी जिंदगी भी संवर जाएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से क्या सूरदास का एक गुण है? यानी हमें सूरदास का इसमें से एक गुण बताना है। तेज दौड़ता है, एक दृढ़ निश्चय व्यक्ति था, डरपोक था या कामचोर था? तो बच्चों वो एक दृढ़ निश्चय व्यक्ति था, यानी कि वो हारने के बाद भी खड़ा हो सकता है, उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो अपने आप को खड़ा कर सकता है और दोबारा परिश्रम कर सकता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भैरव ने सूरदास के घर में आग क्यों लगाई? ठीक है, तो उसने ईर्ष्या के कारण लगाई थी, ठीक है। बच्चों आपके सामने 26 क्वेश्चन आता है जिसमें ये बोल रहा है कि सूरदास की झोपड़ी किस विधा में लिखी गई, यानी वो किस तरीके से लिखी गई है, कहाँ से ली गई है? तो वो एक उपन्यास है प्रेमचंद का, ऑप्शन सी दे रखा है, तो ये इसका आंसर है। चलिए 27 क्वेश्चन पर चलते हैं। 27 क्वेश्चन में बोल रहा है कि सूरदास की झोपड़ी के रचनाकार कौन है, यानी राइटर कौन है जिसने ये सूरदास की झोपड़ी उपन्यास है ये लिखा है? तो वो बच्चों प्रेमचंद है, मैंने बताया था, ठीक है। सी ऑप्शन आपका है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सूरदास की झोपड़ी में सूरदास कौन है, यानी सूरदास की जो झोपड़ी उपन्यास है इसमें सूरदास का कैरेक्टर क्या होता है? वो अंधा भिखारी होता है बच्चों, ठीक है। भीख मांग मांग कर वो अपना गुजारा करता है या फिर अपने पैसे जमा करता है अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए। तो सी ऑप्शन बच्चों आपका करेक्ट है इसमें। चलते 29 पर।
निद्रावस्था में भी डैश जगती रहती है। निद्रावस्था में बच्चों उपचेतना जगती रहती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें। चलते 39 पर। झोपड़ी जलने पर सूरदास की दशा कैसी थी? बच्चों वो निराश हो गया था, दुखी हो गया था, क्योंकि इतनी मेहनत से उसने भीख मांग मांग कर, यहाँ तक कि वो अंधा भिखारी होता है, उसने वो अंधे में भी भीख मांगता है और अपने अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए पैसे कमाता है, इकट्ठे करता है भीख मांग के, तो वो चोरी हो जाते हैं, तो उस स्थिति में वो निराश हो जाता है बहुत ज्यादा। तो भी ऑप्शन बच्चों आपका करेक्ट होगा इसमें। एक और आपका क्वेश्चन आता है, छाती पर सांप लौटने का मुहावरे का मतलब क्या अर्थ होता है? ऊपर आया था आपके क्वेश्चन की जगधर की छाती पर सांप क्यों लौट रहे थे, यानी इसका मतलब होता है ईर्ष्या। ठीक है, ईर्ष्या यानी जलन कह दो आप। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा बच्चों। अब आपके सामने क्वेश्चन आता है, सूरदास विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा, इसका क्या कारण था? तो बच्चों जब उसकी झोपड़ी जल जाती है, वहां पर सिर्फ राख रहती है, तो वो जाता है राख के पास और अपने दोनों हाथों में राख को उड़ाने लगता है लेकर। तो इसका ये कारण था क्योंकि जीवन मर्म समझने के कारण उसका दुख समाप्त हो गया था, क्योंकि अब उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं अब बहुत मेहनत करूंगा, मैं यही नहीं रुक जाऊंगा कि मेरे साथ ये हुआ है और मैं बस कमजोर पड़ जाऊं यहाँ पे। तो वो इसीलिए बोलता है कि जीवन मर्म समझने के कारण उसका दुख समाप्त हो गया था। 33 क्वेश्चन पर चलते हैं। चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता, यह किसका कथन है? तो बच्चों ये पूछ रहा है कि ये जो लाइन है ये किसने बोली है? तो ये नायक राम होता है, एक गांव का निवासी, जो डी ऑप्शन में दे रखा है बच्चों। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 34 पर चलते हैं। तुम खेल खेल में रोते हो, यह बात किसने कही? किसने कही? तो बच्चों ये घीसू बोलता है मिठुआ से, क्योंकि जब मिठुआ खेल में हार जाता है तो घीसू बोलता है, ओ मिठुआ तू तो खेल में हारता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये बात घीसू मिठुआ से बोलता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं 35 पर। गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है, ये कथन किसका है? तो बच्चों ये कथन हमारा जगदर का है, जो बहुत ज्यादा ईर्ष्या लालच करता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा क्या करता है? ईर्ष्या। चलते हैं 36 क्वेश्चन पर। भेड़ों की चारित्रिक विशेषता है, वह बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु यानी जलन वाला है, सबसे जलता बहुत है, और मतलब किसी को भी देख के धन हो गया, उसे देख के लालच आ गया, ये सब। ठीक है, आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच जाए। इस वीडियो को ढेर सारे शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को भी, ताकि उन्हें भी बेनिफिट्स मिले, उनके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। और इस वीडियो को कमेंट्स कर देना अगर आपको कोई क्वेरी लगी हो, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ समझ नहीं आया हो या फिर अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट्स कर देना, क्योंकि आपके एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और इस वीडियो को ढेर सारे लाइक देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।